अगर आप फिजिकल बैंकिंग से नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम लोग जब कभी एक खाते से दूसरे खाते में रुपया जमा करना हो तो चेक काट करके चेक बैंक में जमा कराने के लिए जाते हैं और बैंक से फिर वो चेक क्लियर होता है और फिर हमारे खाते में वो पैसा जमा होता है। इन सारी झंझट से मुक्त होने के लिए आप आज के समय में पेमेंट के डिजिटल पेमेंट के कई तरीके हैं, जिनमें से यूपीआई है, पेटीएम है और गूगल पे है और बैंकों द्वारा इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है। बाकी सभी पेमेंट के मोड से सिक्योर्ड इंटरनेट बैंकिंग माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेमेंट के मोड हैं वो मोबाइल से ज़्यादा लिंक कर दिए और आज की डेट में मोबाइल डाटा हैकिंग के बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं, जिससे कि आपके डाटा ले करके आपके खाते का बैलेंस साइबर क्रिमिनल एकदम से खाली कर देते हैं। तो मैं अक्सर अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको सजेस्ट करूँगा कि वे केवल इंटरनेट बैंकिंग मोड से ही एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करें। इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं और लैपटॉप और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर ज़्यादा सेफ माना जा सकता है, लेकिन आज की डेट में लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं होते हैं। मोबाइल हर आदमी के पास होता है, तो मोबाइल से भी ट्रांज़ैक्शंस कंप्लीट कर सकता है। थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पर भी अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव ना करें। अगर आपने अपने साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखा, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। आइए, मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांज़ैक्शन कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन में तो बगैर अकाउंट को अपने पोर्टफ़ोलियो में ऐड किए हुए क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दूसरी ऑप्शन है कि अकाउंट को आप ऐड करेंगे, फिर उसके बाद पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो हम सबसे पहले गूगल में जा कर के ऑनलाइन एसबीआई खोलेंगे। ऑनलाइन एसबीआई पे लॉगिन करेंगे पर्सनल बैंकिंग पे। पर्सनल बैंकिंग से लॉगिन करने के बाद कंटिन्यू लॉगिन, हाँ, अपना यूज़र आईडी डालेंगे। यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डालेंगे। यहाँ कैप्चा मांग रहा है, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो ये उसने पासवर्ड और आईडी को नहीं लिया और वापस अपने लॉगिन वाले आ गया। यह इसका मतलब ये है कि मेरा लैपटॉप सेफ़ नहीं है ट्रांजैक्शन के लिए अभी। आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में या मोबाइल पर कोई दूसरी साइट खुली हुई हैं या गूगल क्रोम में दूसरी साइट खोली हुई हैं, हिस्ट्री में साइट पड़ी हुई हैं, तो ऐसे केस में एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग के लॉक लग जाता है और वो आपको ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करेगा। ऐसे केस में आप वर्चुअल कीबोर्ड को इस्तेमाल करके अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास मेरे मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसमें ओटीपी आ गया है। यहाँ डालेंगे ओटीपी, जो रजिस्टर्ड मोबाइल पे आया उसको डाला, सबमिट करते ही वो हमारे अकाउंट तक पहुँचा देता है। अब मैं आज जो ऑप्शन लूँगा वो क्विक ट्रांसफ़र की ले रहा हूँ, जिसमें कि मैं एक हमारे कजिन द्वारा फेसबुक के थ्रू हमारे उत्तराखंड के गांव के एक परिवार की मुसीबत आई हुई है, उनको थोड़ा सा मदद करने के लिए हम उनके खाते में पैसा डालेंगे। ये हैं गौरव सिंह, जिनके खाते में हमने क्विक ट्रांसफ़र करके मैं पैसा डालूँगा। यहाँ पे जब पेमेंट करनी होती है तो ऐड बेनिफिशियरी और मैनेज बेनिफिशियरी होता है और दूसरा
इसमें सारी ऑप्शंस हैं, जिनमें से कि लास्ट ऑप्शन क्विक ट्रांसफ़र की है विदाउट एडिंग अकाउंट। तो मैं इस वाली ऑप्शन को ले रहा हूँ और यहाँ से अपने सेविंग बैंक खाते से 1100 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा। ये डोनेशन है, डोनेशन के लिए जो है मैंने ये एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पर बेनिफिशियरी का अकाउंट मांग रहा है। जैसे ही जब हम वहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ बेनिफिशियरी का नाम है, उनका नाम गौरव सिंह है। मैंने इसमें गौरव सिंह टाइप किया और बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर डाला। इसमें दोबारा एंटर करने के लिए अकाउंट नंबर मांगता है ताकि डबली श्योर हो जाए कि सही अकाउंट डाला है या नहीं। तो दोनों बार ये अकाउंट आप टाइप करके डालेंगे तो सही अकाउंट पता लग जाएगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे आई एक्सेप्ट वाली क्लॉज शामिल करेंगे। डोनेशन के लिए मैंने डाला है तो डोनेशन का पर्पज़ हो गया, इसको सबमिट कर दिया। बेनिफिशियरी गौरव सिंह है, अकाउंट नंबर ये आ रहा है सामने, जो कि मेरे पास अकाउंट था और मैंने इसको कंफर्म कर दिया। कंफर्म करते ही फिर हाई सिक्योरिटी ओटीपी मेरे मोबाइल पे आ गया। मोबाइल पे जो ओटीपी आया वो मैंने डाला और ओटीपी डालते ही इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई और इस तरह ये पैसा गौरव सिंह के खाते में सुमाड़ी बरदार चला गया। और इसकी मैं प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ और तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो मैं इसको सेव करना चाहूँ तो सेव हो जाएगा, और नहीं तो मेरे पास मैसेज तो आना ही है मेरे। और दोबारा हम क्विक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो जा सकता है। इस तरह 2 मिनट में ये ट्रांसफ़र सीधा पैसा बेनिफिशियरी के खाते में चला गया। एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग से मैं इसलिए ट्रांसफ़र करता हूँ क्योंकि एक सिक्योर्ड मोड है, इसमें ट्रिपल सिक्योरिटी लेयर्स हैं। पहली लेयर होती है कि आपका आईडी और पासवर्ड पड़ता है। दूसरी, आप आईडी और पासवर्ड के लिए भी वर्चुअल कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो है आपके पास ओटीपी आएगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे ही आएगा। इसलिए ये 3 लेयर सिक्योरिटी के होने की वजह से मुझे हमेशा ये लगता है कि एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग से ही हमेशा हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो तो इंटरनेट बैंकिंग का ही इस्तेमाल करें। हालाँकि यूपीआई, गूगल और दूसरे मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और उन मोड को भी सिक्योर्ड माना जा सकता है, लेकिन जो सिक्योरिटी एसबीआई के इंटरनेट में है वो आपको और दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल पाएगी, एक्सेप्ट बाकी बैंकों के इंटरनेट फैसिलिटी जो है उनमें भी काफ़ी सिक्योरिटी के, साइबर सिक्योरिटी के काफ़ी हद तक कोशिश की जाती है कि उसको काफ़ी मजबूत रखा जाए और हैकर्स को कोई मौका ना लगे कि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे सिर्फ क्विक ट्रांसफ़र मोड से ही पेमेंट कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना था। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं और फिर पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम से संबंधित और किसी प्रकार की योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।